दोस्तों नमस्कार। पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र जिसमें पुराने समय के जो पत्रकार थे उसमें बड़े बड़े नेता बुद्धिजीवी भी पत्रकारों से बात करते में घबराते थे, क्योंकि उनका जो अंदाज होता था, उनका जो ज्ञान होता था, वो लोगों को सोचने पर मजबूर करता था और उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर बड़े बड़े सत्ताधीश मंत्री बगलें झांकते थे। अभी एक केश कैलाश मध्य प्रदेश के जो मंत्री थे, कैलाश विजयवर्गीय, इंदौर में दूषित जल की जो घटना हुई उसमें एक पत्रकार हैं अनुराग द्वारी एनडीटीवी के, उनके द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए उस पर कैलाश विजयवर्गीय बड़े ही खफा हो गए और बुरी तरह परेशान हुए और उन्होंने एक बुरे से शब्द का, घंटा शब्द का यूज़ किया। अनुराग द्वारी बिल्कुल डरे नहीं, उन्होंने फिर भी क्वेश्चन बरकरार रखा और उनको मंत्री जी को हिदायत दी कि आप अपने काबू में रखें अपने शब्द, क्या कह रहे हैं आप अपने होश में रहें। ऐसे निर्भीक पत्रकार भी बहुत कम हैं, क्योंकि अभी जो जितने नेशनल न्यूज़ हैं उन पर जो पत्रकार मैं देखता हूँ, जो महिला पत्रकार हैं, वो तो ऐसा लगता है जैसे अभी फिल्म इंडस्ट्री में जाने वाली हैं। क्या ये पत्रकारिता कर रही हैं? क्योंकि 2014 में ही मोदी जी ने शपथ ली, उसके बाद उन्होंने फिर नोटबंदी की। उस वक्त पत्रकारिता की दिशाएं बदल गईं और यही वो आज तक चैनल था जिसने कि अंजना ओम कश्यप द्वारा बोला गया कि इस 2000 के नोट में चिप लगी हुई है, जहाँ पर ये रखा जाएगा वहाँ पता चल जाएगा कि ये नोट लगा हुआ है। ऐसे ऐसे शानदार पत्रकार जिनको सुनकर हंसी आती है देखकर उनके क्वेश्चनों का। और अगर ये दौर बदल रहा है, दूसरी तरफ सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार जो जेल की हवा भी खाया है, तो अगर ये दौर बदल रहा है तो आगे का दौर कैसे आने वाला है ये समझ में नहीं आ रहा। सौरभ द्विवेदी जैसे पत्रकार, इन्होंने लल्लन टॉप में पूरा पत्रकारिता का खेल ही बदल दिया। पत्रकारों को एक तरह से इंटरनेट का पूरा मसाला जो है वो दे दिया और वहाँ से एक नई किस्म की पत्रकारिता आजकल प्रचलन में है। तो अभी जो देश का भविष्य है वो कहाँ जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। पत्रकारिता कहाँ जाएगी और इनके द्वारा जो क्वेश्चन उठाए जाएंगे वो उनका क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, मेरे को तो शंका है इस बात की, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी से प्रश्न पूछने की हिम्मत पत्रकार अब कर भी नहीं पा रहे। पत्रकारों को भी दोष देना इसलिए गलत है कि सत्ता भी ऐसी हो गई है कि जैसे देश में इमरजेंसी लगी हो। कम से कम पत्रकार कौम को तो ये स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि वो कुछ भी पूछ सकें, कहीं भी घुस सकें, किसी भी विवेचना में जा सकें। उनको तो आवश्यक अंग बना देना चाहिए कि ये नहीं होंगे तो देश का संविधान, ये लोकतंत्र किस कार्य का है। और इस बीच कईयों पत्रकार ब्लैकमेलर भी सिद्ध हुए, ब्लैकमेलिंग भी उनकी पकड़ी गई। लेकिन इसके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, वेरीफाइड पत्रकारिता अपनानी चाहिए। वेरीफाई होना चाहिए, पत्रकार का कंडक्ट सालों तक देखा जाना चाहिए और उनको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए कि भाई ये पत्रकार हैं
तो ये पत्रकार गलत नहीं हो सकते। इन्हें शासन की योजनाओं में भी सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि ये बड़े पढ़े लिखे और आंकड़ों का अध्ययन करने वाले, उनको पेश करने वाले लोग होते हैं। तो उन्हें उस सिस्टम की सारी कमियां मालूम होती हैं। तो जो भी नया कानून बनाया जाए, मैं तो ये राय दे सकता हूँ केवल उसमें पत्रकारों की भूमिका अनिवार्य कर दी जाए। नेता कुछ नहीं जानते हैं और अधिकारियों को भी उतनी नॉलेज कभी नहीं होती, क्योंकि पत्रकार रिसर्च करता है तो उसे बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं। इसलिए पत्रकार लोकतंत्र का चौथा जो खंभा है, पत्रकारिता, जो प्रेस है, जो मीडिया है, इसको जिंदा रखने का केवल एक ही उपाय है, उसको निष्पक्ष बनाने का, उसको मजबूत करने का केवल एक ही उपाय है कि सरकार के साथ इसका सीधा सीधा सम्मेलन किया जाए।